नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं के पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मॉड्यूल नंबर 9 जो है हिंदी भाषा शिक्षण एवं कौशल। व्याख्यान संख्या 44। इसका शीर्षक है श्रवण कौशल। और श्रवण कौशल के अंतर्गत जिस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाएगा वे इस प्रकार है। श्रवण कौशल का संप्रत्यय, श्रवण कौशल का महत्व, श्रवण कौशल के उद्देश्य, श्रवण कौशल के आधार, श्रवण कौशल के आवश्यक तत्व, श्रवण कौशल को विकसित करने के तरीके, श्रवण कौशल करते समय कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और अंत में पूरे व्याख्यान का क्या निष्कर्ष है इसको देखेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं श्रवण कौशल की। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने भाषा कौशल की बात कही, उसके संप्रत्यय को समझा और भाषा कौशल के 4 कौशलों पर चर्चा की। उसमें भी प्रधान कौशल और गौण कौशलों पर चर्चा की। तो प्रधान कौशल में श्रवण कौशल और भाव प्रकाशन कौशल आते हैं। तो ये व्याख्यान श्रवण कौशल से संबंधित है। तो सर्वप्रथम श्रवण जो शब्द है वो श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ सुनना और अधिगम करना है। तात्पर्य यह का मतलब है जो श्रवण है केवल ध्वनियों को सुनना भर नहीं, बल्कि सुनी हुई बातों का अर्थ निकालना और उन पर चिंतन करना भी है। मस्तिष्क की एकाग्रता और इंद्रियों का संयम श्रवण कौशल के लिए आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि जो श्रवण कौशल है जो कि श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ श्रवण, तो जब हम केवल श्रवण करते हैं तो ये तो समझ में आता है कि कुछ सुना जा रहा है या किसी बात को सुना है, किसी की बातों को, या बाहर कक्ष में बैठे हुए हैं और बाहर से कुछ ध्वनियां आ रही हैं तो उन ध्वनियों को सुना जा रहा है, लेकिन वो ध्वनियां या वो आवाजें किससे संबंधित हैं, किस पर चर्चा परिचर्चा हो रही है, ये समझ में नहीं आता है। तो ये केवल श्रवण कहलाता है। श्रवण कौशल जो है वो जो भी ध्वनियां सुनी जा रही हैं, वो समझी भी जा रही हैं, उसके संबंध में अर्थ भी ग्रहण किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में कि श्रवण कौशल में केवल ध्वनि श्रवण का समावेश नहीं होता है, अपितु जो कुछ हम सुनते हैं उसे पहचानते हैं, समझते हैं और अर्थ ग्रहण करते हैं। उसे अर्थ ग्रहण करके उसे स्मरण भी करते हैं। इसी प्रकार भाषण को ग्रहण करने की प्रक्रिया को निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता। यह एक कड़ी है तथा सोद्देश्य। तात्पर्य यह है कि श्रवण कौशल में ध्वनि श्रवण का केवल समावेश नहीं होता है। जो कुछ सुनते हैं, सुने हुए शब्द को भली प्रकार से पहचान पाते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ भी ग्रहण कर लेते हैं। वो उस अर्थ से भाव भी हमारे अंदर विकसित हो जाता है। तो ये सारी जो क्रिया होती है वो श्रवण कौशल में होती है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा जो भाषण की क्रिया होती है और जो श्रोतागण होते हैं वो उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, प्रत्येक शब्द को सुनते हैं और सुन करके भाव या अर्थ ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार से फिर वो प्रतिक्रिया दे पाते। तो ये एक जो कौशल है वो एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया, एक उद्देश्य के साथ किया जाता है। इसका महत्व, बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है। ये ध्वनियां उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। ये अंकित ध्वनियां ही बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुनने का कार्य बच्चे ने जन्म लिया,
अपने परिवार में वो विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सुन रहा है, समझ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसको वो सुनता है और उस पर अपनी केवल उन शब्दों पर प्रतिक्रिया ऐसे ही देता है, उसके अर्थ को नहीं समझता है या किस संदर्भ में वो शब्द कहे जा रहे हैं उनको वो नहीं समझता है। तो सुनने तो लग जाता है और उसके मन मस्तिष्क पर वो जो शब्द हैं वो अंकित भी हो जाते हैं। उसके ज्ञान में या उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो सुनने के कारण जो ध्वनियां उसके सामने आती हैं, जिन ध्वनियों को वो सुनता है, तो उसके जब वो अच्छे प्रकार से समझने लगता है प्रत्येक शब्द को, तो वो उन ध्वनियों में अंतर करने में भी सक्षम हो जाता है, समझ पाता है और पूर्ण रूप से संदर्भानुसार उनमें अंतर कर लेता है। तो महत्व भी इसी प्रकार से है कि सुनना एक अलग कार्य है और श्रवण कौशल एक अलग है। सुनने में हो सकता है कि शब्दों को, वाक्यों को उचित प्रकार से नहीं सुना गया है, तो उस पर प्रतिक्रिया देना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि उसके अर्थ को ग्रहण नहीं किया गया है। लेकिन श्रवण कौशल में सुनी जो भी ध्वनियां सुनी जा रही हैं, उन ध्वनियों को, उन शब्दों को, उन विचारों को समझा जाता है, उसके अर्थ को ग्रहण किया जाता है, भाव को ग्रहण किया जाता है और उसी संदर्भ अनुसार फिर भाव को प्रकाशित भी करने का प्रयास किया जाता है। तो इसका महत्व श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है। जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि श्रवण कौशल प्रधान कौशल में से पहला है, तो ये अन्य कौशल जो बोलना, पढ़ना, लिखना, उनके लिए ये प्रमुख आधार का कार्य करता है। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। श्रवण कौशल अगर विद्यार्थियों में होगा तो विद्यार्थियों में जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां वो सुन रहे हैं, उसमें अंतर करने की क्षमता भी उनके अंदर आ जाएगी। इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है, क्योंकि अध्ययन अध्यापन में सुनना एक प्रमुख कार्य होता है। इससे वाचन कौशल का भी विकास होता है और इससे लेखन कौशल के विकास में भी सहायता मिलती है। श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य है श्रवण कौशल का कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। जो सुना गया है उसके अर्थ को ग्रहण किया जाए, इसकी योग्यता को विकसित किया जाए अपने विद्यार्थियों में। विद्यार्थियों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, क्योंकि वो जो लिखा गया है या आज के समय में साहित्य हमारा बहुत से श्रवण के रूप में भी उपस्थित है, जिसको हम केवल सुन करके, वीडियो के माध्यम से देख करके, ऑडियो के माध्यम से सुन करके हम साहित्य को समझ सकते हैं। तो जो भाषा व साहित्य है उसके प्रति श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य जो है वो रुचि पैदा करना है अपने विद्यार्थियों में। विद्यार्थियों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। जो विद्यार्थी हैं, विभिन्न प्रकार की विद्यालयों में साहित्यिक गतिविधियां हों तो वो प्रेरित हों उसमें भाग लेने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, जिससे कि वहां पर जब वो भाग लेंगे तो उचित प्रकार से जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनको वो सुनेंगे, व्याख्यानों को सुनेंगे और समझेंगे। श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। एक उद्देश्य की जो श्रुत सामग्री है उसका सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। धैर्य पूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। अगला उद्देश्य है ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना। जो ग्रहण करने की स्थिति है उसके लिए अपने विद्यार्थियों को सदैव तैयार रखना। शब्दों, मुहावरों, उक्तियों का प्रसंग अनुकूल भाव एवं अर्थ समझ सकना। विद्यार्थी जो है, जो भी शब्द प्रयोग हो रहे हैं, उक्तियां प्रयोग हो रही हैं, मुहावरे प्रयोग हो रहे हैं, जिस भी संदर्भ में इन सारी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, गद्यांश में, पद्यांश में, तो वो किस प्रसंग में, किस संदर्भ में प्रयोग हो रहे हैं उसको समझना और उसके अनुसार भाव और अर्थ समझने के योग भी अपने विद्यार्थियों को बनाना। किसी भी श्रुत सामग्री को पूर्ण मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। ये प्रमुख उद्देश्य है कि जो भी श्रुत सामग्री है उसके प्रति विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग भाव से,
पूर्णता एकाग्रता के साथ उनके अंदर सुनने की प्रेरणा उत्पन्न करना या उनको सुनने के लिए तैयार करना। श्रवण कौशल के आधार, इस पर चर्चा करेंगे कि आधार क्या है जिसके आधार पर हम इन कौशलों को विकसित कर, इन कौशलों जो उद्देश्य हैं उनकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो श्रोता के कर्ण प्रमुख आधार है, क्योंकि जब श्रवण की बात आ रही है तो उसमें हमारी कर्णेंद्रियां या श्रवण इंद्रियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो ये प्रमुख आधार है कि ये कर्ण ठीक होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का विकार है तो ये शिक्षक की सीमा से परे है और इस पर शिक्षक कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा प्रमुख आधार, श्रोता को भाषा की ध्वनियों, ध्वनि समूहों व शब्दों का ज्ञान। दूसरी प्रमुख आधार है, तभी वो किसी भी शब्दों को, वाक्यों को सुन पाएगा या गद्यांश को या किसी की बात को, विचारों को समझ पाएगा, जबकि श्रोता में भाषा की जो ध्वनियां हैं, ध्वनि समूह हैं और जो शब्द हैं उनका पूर्ण रूप से उसको ज्ञान होना चाहिए। श्रोता में मूल ध्वनियों, ध्वनि समूहों में अंतर की योग्यता, ये भी एक प्रमुख आधार है कि जो ध्वनियों का उसको ज्ञान है, ध्वनि समूह का ज्ञान है, तो उसमें वो अंतर भी कर सके कि विभिन्न ध्वनियों के बीच में अंतर क्या है और उस प्रकार से वो सुनी हुई बात को समझ सके। श्रोता में सुनने की तत्परता, सुनने में रुचि एवं अवधान। श्रोता सुनने का प्रमुख आधार कि श्रोता जो सुनना चाह रहा है वो उसके लिए सदैव तैयार हो, तत्पर हो। उसकी जो बात कही जा रही है, शिक्षक जो बात कह रहा है विद्यार्थियों के संदर्भ में, तो विद्यार्थी या श्रोता उसमें रुचि ले रहे हैं और एकाग्रचित्त होकर के उसको सुनने का कार्य कर रहे हैं। श्रोता में पूर्ण मनोयोग से सुनने की आदत। श्रोता में सुनी हुई सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता। जो सुनी हुई सामग्री है उसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, इसको भी समझने की योग्यता। श्रोता में हाव भाव के अनुसार अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता। जो भी बात कही जा रही है उसके संदर्भ में हाव भाव के साथ अर्थ को समझा जाए, भाव को समझा जाए और उसमें अंतर भी श्रोतागण कर ले। तो ये कुछ प्रमुख आधार हैं जो कि श्रवण कौशल के लिए प्रमुख होते हैं। श्रवण कौशल विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पहला, एकाग्रता। कहीं ना कहीं जो आधार हैं वो हमारे तत्वों का भी काम करते हैं कि अगर वो आधार, वो चीजें श्रोता के पास नहीं होंगी, वो योग्यता नहीं होगी, तो उसके अंदर श्रवण कौशल विकसित नहीं हो पाएगा। तो उनमें से भी कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जो कि श्रवण करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो पहला, एकाग्रचित्ता या एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करना। विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर विद्यार्थी हमारे श्रोतागण हैं तो सर्वप्रथम इसके लिए हमें तैयार करना है, उनको बताना है कि तभी उनके अंदर श्रवण कौशल होगा जब ये तत्व उनके अंदर मौजूद होगा। वो एकाग्रता उनके अंदर होनी चाहिए किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में, किसी भी बात के संदर्भ में, कि उसके संदर्भ में वो ध्यान देकर उस बात को सुने। दूसरा, समझना। सुने हुए शब्द, विचार अथवा जानकारी का अर्थ और भाव समझना। जिस भी शब्द को उन्होंने सुना है, विचारों को सुना है, उनको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जानकारी जो मिली है, उस किस अर्थ में है, क्या उसका अर्थ निकल रहा है, उसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके अनुसार अर्थ और भाव को समझना। तीसरा, याद रखना। सुनी हुई जानकारी को याद रखने की क्षमता, ये भी एक प्रमुख तत्व है कि जो जानकारी सुन ली है, समझ ली है, अब उसको याद रखा जाए कि अगली बार आगे अगर उसी से संबंधित कोई सामग्री सुनी जा रही है, कोई बात सुनी जा रही है, तो पहले सुनी हुई बात को उससे कैसे संबंधित कर सकते हैं और उसी पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। विश्लेषण, सुनी हुई जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। जो सामग्री सुनी गई है, जो विचार सुने गए हैं, उनको विश्लेषित करना,
उनको समझना और उनका मूल्यांकन करना कि वो उचित है या अनुचित है। जिस भी संदर्भ में जो बात कही गई है वो कितनी सटीक बैठती है, इसका भी मूल्यांकन करना। प्रतिक्रिया, उचित प्रतिक्रिया देना मौखिक या लिखित रूप में। जो सुनी हुई सामग्री है उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, उसका भाव समझ लिया, उसके विचार को समझ लिया। अब बात आती है कि उस पर प्रतिक्रिया दें। तो प्रतिक्रिया मौखिक रूप से भी हो सकती है और लिखित रूप से भी। तो इस प्रकार से ये प्रमुख तत्व हैं किसी भी विद्यार्थी में कौशल को विकसित करने के लिए या उसके अंदर ये कौशल होने के लिए। एकाग्रता, समझना, याद रखना, विश्लेषण और प्रतिक्रिया, ये एक प्रमुख तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। श्रवण कौशल विकसित करने के क्या तरीके हैं? कक्षा में विद्यार्थी सुनने का कार्य कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन श्रवण कौशल की कमी है या सभी विद्यार्थी इसमें दक्ष नहीं हैं। तो अपने विद्यार्थियों में इस कौशल को विकसित करने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनमें का तात्पर्य विद्यार्थियों में सुनने के या श्रवण के आवश्यक तत्वों का विकास सही माध्यम से किया जाए। जो अभी तत्वों पर बात कही है या आधारों पर बात कही है उसी की बात हो रही है। एकाग्रता, समझना, याद रखना, विश्लेषण, प्रतिक्रिया। कक्षा में श्रवण कौशल विकास के लिए शिक्षक द्वारा जो विभिन्न स्रोत या सामग्री हो सकती है वो इस प्रकार से है। सस्वर वाचन, क्योंकि श्रवण की बात हो रही है तो विद्यार्थियों से कक्षा में जो उनकी पाठ्य पुस्तकें हैं या सहायक पुस्तकें हैं उनका एक समय निर्धारित करके सस्वर वाचन भी कराया जा सकता है। एक एक विद्यार्थी से भी अलग अलग पढ़वाया जा सकता है, जिससे कि एक विद्यार्थी पढ़े तो दूसरा विद्यार्थी को सुनेगा और सुनकर उसका प्रकार से ले रहा है, उसके भाव को प्रकार से ले रहा है, पश्चात वो पढ़ेगा। श्रुत ले भी कराया जाए कि जब अगर वो भली प्रकार से बातों से लिख पाएगा, ये भी एक प्रमुख हमारा स्रोत या तरीका हो सकता है। छात्रों को ध्यान पूर्वक सुनने और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए भाषण के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना है कि भाषण कक्षा में या विद्यालय में या भाषण कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि विद्यार्थी उसको को पहले से उनको बताया जाए कि कुछ मुख्य बिंदु उसमें होंगे और उन बिंदुओं पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। सुनना, शिक्षक द्वारा रोचक कहानियां सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी एक प्रमुख स्रोत गतिविधि भी कर सकते हैं श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। अगर विकसित करने की बात है तो शिक्षा के विभिन्न स्तर है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर। प्रत्येक स्तर पर ये सारी सामग्री करती हैं, लेकिन कक्षा हैं उन मानसिक स्तर के अनुसार इनकी कठिनाई को देख सकते हैं। तो कहानी सुनना या कहानी कहना भी एक प्रमुख सामग्री है कि कक्षा जो शिक्षक के अनुसार विद्यार्थियों की मानसिक स्तर के अनुसार कहानियों का चयन करें। वो किसी पुरुष की संबंधित कहानियां होती हैं, पर्यावरण संबंधित कहानी हैं, या शिक्षक को पहले से होता है, शिक्षक विद्यार्थी के साथ उसकी शिक्षण क्रिया चलती रहती है कि विद्यार्थी किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं। तो उस प्रकार की कहानियों को शिक्षक पुस्तकों से या सहायकों के माध्यम से सुने और विद्यार्थियों को भी कहानी सुनने के लिए प्रेरित करें। शिक्षक सुनाए तो विद्यार्थी सुनेंगे। विद्यार्थी जो समूह है साथी समूह को सुनेंगे और समझेंगे, और पहले भी जा सकता है आप बताएंगे या सुनने के बाद कि कौन से मुख्य बिंदुओं को सुना है, कौशल किस प्रकार से उनमें विकसित हुआ है। मल्टीमीडिया
ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो आदि के माध्यम से भी कहानियां जा सकते हैं और चलचित्रों का उपयोग किया जा सकता है। औपचारिक तरीके से मौखिक रूप से कहानी सुना सकता है में मल्टीमीडिया का उपयोग करके कम समय में हम विद्यार्थियों में कहानी, कविता, नाटक, संवाद के माध्यम से श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। इन सारे मल्टीमीडिया तकनीकी का कक्षा में करें और इसके लिए भी समय का दिन सकते हैं कि इस दिन हम इस चीजों का प्रयोग इनको हम को विकसित कर सकते हैं। श्रवण कौशल के विकास की समस्याओं पर चर्चा करते हैं कि इंद्रियों में विकार। श्रवण इंद्रिय के कारण बालक को सुनने में कठिनाई और शुरुआत में समझने में भी असमर्थता होती है कि श्रवण इंद्रिय जो कर्ण की अभी की बात करी थी, अगर उसमें किसी भी है तो शायद उसका शिक्षक उसको दूर कर पाना, तो इसलिए शिक्षक अभिभावक माता पिता से बात करता है और चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता। अशांत वातावरण इंद्रिय में विकार है, इसको यदि विद्यार्थी के श्रवण विकार का पता चलता है तो शिक्षक को सूचित कर समुचित कार्य करना चाहिए। दूसरी वातावरण विद्यालय के आस या घर पर शोरगुल होने विद्यार्थियों का ध्यान उस ओर या उस शोर की ओर केंद्रित होने लगता है। कहाँ जो श्रुत सामग्री नहीं जाता है बल्कि जो शोर ध्वनियां चल रही हैं उस पर विद्यार्थी ध्यान केंद्रित होता है, जिससे पाठ्य पुस्तकों पर या पाठ केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो है इसका समाधान ये है कि शांत की जाए, शिक्षक को कक्षा या विद्यालय में ही शांतिपूर्ण जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को सुनने अनुभव कर सकें, है ना। मतलब जो समस्याएं हैं जिनका समाधान सकता है तो उसको तत्काल उन समस्या करना चाहिए। तीसरी समस्या रुचि। कभी कभी विद्यार्थी में नहीं लगता है या स्थितियों की वजह से विद्यार्थियों का मन में नहीं लगता है। रुचि इस समस्या के लिए जो समाधान विद्यार्थियों में पढ़ने के लिए रुचि को विकसित, शिक्षकों को विद्यार्थियों के मस्तिष्क का आकलन कर पाठ्य वस्तु के प्रति करने का प्रयास करना चाहिए। के विकास हेतु छात्र ज्ञान नई नई चीजों का ज्ञान भी कराना, नई रुचि की जो रोचक वस्तु सामग्री है उनके सामने उसको प्रस्तुत कर कि विद्यार्थी श्रवण उत्पन्न कर सके। पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता। पाठ्य सामग्री होने के कारण भी सुनने में या जी चुराते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो जो पाठ उस क्लिष्ट पाठ वस्तु कम करना है, सरल पाठ वस्तु करना है, पाठ वस्तु को विकसित करना है जो मनोदशा के अनुसार हो, उनकी जाए, फिर एक सरल और उपयुक्त अनुसार विद्यार्थियों के अनुसार किया जाए। तो इस प्रकार से कुछ समस्या उन लोगों ने बात करी है। अंत में एक है कि इस पूरे व्याख्यान में जो हम लोगों ने इस पर चर्चा करी है कि श्रवण शब्द के श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। यह केवल ध्वनि ग्रहण नहीं बल्कि उसमें निहित अर्थ को समझकर करने की सक्रिय प्रक्रिया है। भाषा अधिगम की आधारशिला है जो कौशलों
वाचन, लेखन विकास का मूल आधार बनता है। कि भाषा ज्ञान रुचि बोध को सुदृढ़ करता है। श्रवण प्रमुख उद्देश्य हैं एक विश्लेषण, समझ, प्रतिक्रिया, स्मृति शक्ति का विकास। कक्षा में सस्वर वाचन, श्रुतलेख, ऑडियो वीडियो भाषण आदि जैसे सिखाई जा सकती हैं। और कुछ कि बच्चा जो है वो श्रम करना चाहता है, ये करना चाहता है, लेकिन कुछ बाधाएं आती हैं जिसके कारण यहाँ पर केंद्रित नहीं हो पाता है ना। जैसे की क्लिष्टता, मतलब जिस उस स्तर के अनुसार या वो जो सीखना चाहते पढ़ना चाहते हैं उसके इतना की गई है। तो शिक्षक सर्वप्रथम देखे रुचियां कैसी हैं, इससे संबंधित बहुत ही हो रहे हैं या किए जा सकते हैं। रुचि उनकी मनोदशा को पहचान को विकसित करना और उनके सामने पाठ वस्तु विकसित करना और उस पाठ वस्तु प्रेरित करना। तो ये कुछ समाधान से भी इस प्रकार से इस पूरे व्याख्यान में को कैसे क्या है, उसकी आधार क्या है, तो क्या है, क्यों महत्वपूर्ण सुन करके बात कहना है तो सर्वप्रथम तो इस वजह से श्रवण कौशल प्रमुख हो जाता है और कुछ समस्याएं जिनका हम समाधान कर सकते हैं। अतः श्रवण कौशल न भाषा शिक्षा मूल तत्व है बल्कि विद्यार्थियों की संपूर्ण क्षमता का विकास करता है। ये कुछ संदर्भ और आशा कि ये व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।